ये क्या फादर, आप हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई पूजा वूजा हो रही है। आयुष्मान भव। तुम्हें देखता हूं तो गर्व महसूस होता है रुद्रा। देश विदेश में तुम्हारे जैसा कोई मेंटलिस्ट नहीं। विज्ञान के ज्ञानी होकर भी तुम अपने धर्म के मार्ग को नहीं भूले हो। तुम महान हो बेटा। गुरुजी, साइंस अपनी किताबों तक ही सीमित है, लेकिन साइंस के आगे भी काफी कुछ है। इसीलिए खुद को अपडेट कर रहा हूं। हमारे पूर्वज जिस राह पर चल रहे थे, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। आपके लिए फादर आए हैं क्या? बोलिए फादर, होटल का भूत यहां से भगाऊं या वहां चले? कहीं सुन तो नहीं लिया? ही इज अ मेंटलिस्ट। आपकी आंखों में देखकर मन में क्या है वो बता सकते हैं। वर्ल्ड की टॉप 5 में से एक। हाउ इज इट पॉसिबल फादर? जरा फोन देना तो। लुक इनटू माय आईज। नजर सीधी रखो, टेढ़ी नहीं। सॉरी सर। पासवर्ड को अपने मन में सोचो। रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नाइस वॉलपेपर। व्हाट? हे, ये तो सच में अनलॉक हो गया। रुद्रा, रिसोर्ट की समस्या हल हो जाएगी ना? हर समस्या का समाधान इस दुनिया में होता ही है फादर। सब ठीक हो जाएगा। सर, कमिश्नर साहब का फोन। केस क्या है? अभी 10 दिन पहले ही शांता देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत का देहांत हुआ है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। पोस्टमार्टम में ब्रेन स्ट्रोक की रिपोर्ट आई है। सेब खाते वक्त एक बड़ा सा टुकड़ा उनके गले में फंस गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हुई। पर पड़ोसियों का कहना है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है, इसलिए उनके नौकर को हमने अपनी कस्टडी में लिया है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ है वो? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। गले में भगवान की माला है। उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं दूध लाने के लिए बाहर गया, वापस आया तब वो मर चुकी थी। पिछले 10 दिनों से ये यही कैसेट बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही बात बोल रहा है या कुछ अलग? ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड यही कहता आ रहा है। फिर तो वो झूठ बोल रहा है। तुम सच को छुपा रहे हो। कमिश्नर, जिसने जुर्म ना किया हो, अगर आप उससे बार बार पूछेंगे तो दिमाग अलग अलग जवाब देता है, जुबान लड़खड़ाती है उसकी। और अगर इंसान ने कोई गलती की तो अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार उसे दोहराने की वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है। बोल, तूने प्रैक्टिस की है कि नहीं? की है कि नहीं? नहीं साहब, नहीं की। हुजूर, पानी पीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुम दूध लेकर आए तो टाइम क्या हो रहा था? करीब 1 बजे होंगे साहब। बगल की मस्जिद से आजान की आवाज आई थी। ओह, कमिश्नर, श्रद्धा देवी की मौत कब हुई? रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के 12:50। दूध कहाँ से लेकर आए? हमारी गली की एक दुकान से साहब। एक ही झूठ को दोहराने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की तूने? यस, वाकई तू झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। न्यूरोसाइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन में 2 पोर्शंस होते हैं। लेफ्ट में विजुअल कोर्टेक्स, राइट में क्रिएटिव कोर्टेक्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली बाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वहां तुम्हारी पसंदीदा जगह पहले से ही स्टोर हुई रहती है, विच इज रियल। यानी तुम सच बोलोगे। वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारी आंखें दाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी। मतलब इस मौके पर तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्सेस करोगे।
जो कि सच नहीं होगा। या तो वो झूठ होगा या कोई सपना। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर सोच के कहोगे तो वो सच नहीं होगा। मेरे पूछे गए दोनों सवालों के वक्त तुमने अपनी आंखें दाईं तरफ की थी, यानी तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तो सच क्या है रुद्रा? मर्डर कहां हुआ था? तुम्हारे पास 45 एकड़ की जमीन है। 1 एकड़ की कीमत है 4 करोड़, मतलब 180 करोड़ की जायदाद, और कोई वारिस भी नहीं है। इतने पैसे का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो। मेरी जायदाद को मांगने वाले तुम होते कौन हो? यमराज। सत्या, जरा पुलिस को फोन करो तो। ओ, तुम भी इन्हीं से मिले हो? मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाने वाली थी। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। 5 एकड़ मतलब? इसने खुद खून नहीं किया, पर खूनी का साथ दिया। सच को छुपाने की कोशिश की इसने। आप सबको गुमराह करने के लिए उंगलियों पर इंक के निशान को मिटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया। आए थे 4, इसको मिलाकर 5 हो गए। जायदाद मिलने की खुशी में पिए हुए चाय के 5 कप ऐसे ही किचन में पड़े होंगे। उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, ये जानने के लिए कि वो निशान किस किस के हैं। शांता देवी के मरने के बाद वो जायदाद किस किस के नाम रजिस्टर हुई, ये पता कीजिए। वहां पहले से ही उस प्लॉट पर उनमें से किसी ने अपना बोर्ड लगा कर रखा हुआ है। ब्रिलियंट रुद्रा, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, तुम कितना भी झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन कानून से सच छुपा नहीं पाओगे तुम। सर ये कौन है? ही इज ए मॉडर्न सेंट। रुद्रा की तरह मेंटलिस्ट इस दुनिया में काफी कम लोग हैं। अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया में कुछ मर्डर केसेस को सॉल्व करने के लिए उन्हीं की मदद ली गई थी। माइंड रीडिंग, माइंड इन्फ्लुएंसिंग, हिप्नोटिज्म, बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, ऐसी काफी साइकोलॉजिकल चीजों के ज्ञानी को ही मेंटलिस्ट कहते हैं। ये कोई नए तरीके का साइंस है क्या? इसे हम साइंस भी कह सकते हैं और थोड़ा चमत्कार भी कह सकते हैं। ये एक फिनोमिनन है। फिनोमिनन? ये नित्या मेनन की कजिन तो नहीं ना? हाँ? सनी आंटी की नई वीडियो आई है। ये सब छोड़ो यार। ए, तू गुड बॉय ना, तू लैपटॉप में काम कर। शट अप। एक काम कर, टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर। अब भी करता हूँ। सुधरोगे नहीं तुम लोग। लाइट ऑफ करना। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अरे तू भी बोलता रहे ना। लोडिंग। ये देख, लोडिंग 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 90% लोडिंग लोड।
यार ये तो हम ही दिखाई दे रहे हैं। सच में हम ही तो है। जाके टीवी ऑफ करना। ऑफ नहीं हो रहा है, सच में ऑफ नहीं हो रहा है। मुझे दे। वॉइस मैसेज आया है। इस वक्त कौन हो सकता है, देख तो। पलंग पर तो हम दिखाई नहीं दे रहे। सच में यार। अरे बाप रे, चलो चलकर देखते हैं। सर, वो मामूली भूत नहीं है सर, बहुत बड़ा शैतान है, पागल करके रखा हुआ है। रात में हम सब जाकर चर्च में सो गए। आप ही किसी तरह हमारा उस भूत से पीछा छुड़ा दीजिए प्लीज, प्लीज सर। आप सबको सिर्फ एक बात जाननी है कि इंसान का डर ही उस भूत की शक्ति होती है। जिंदा रहने पर जितनी शक्ति उसमें होती है, वही शक्ति मरने के बाद उसमें सिर्फ 10% रह जाती है। आपकी बातें सुनने में तो काफी अच्छी लग रही हैं सर। इट्स रियली इंकरेजिंग, आई लाइक इट, है ना? इंकरेजिंग लग रहा है। रात से मेरा ब्लैडर ब्लॉक हो गया है, पूरा डिस्करेजिंग लग रहा है। नो आउटगोइंग सर, बहुत डर लग रहा है सर। सच को जानने की वजह से ही हमारे दिल में डर पैदा होता है। इनफैक्ट आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए मैं भूत की मिसाल दे रहा हूं। मेरी जानकारी के हिसाब से वो एक इनविजिबल एनर्जी है। एनर्जी है? यस, मरने के बाद इंसान की जो सोच होती है, इनविजिबल एनर्जी उसे ही कहते हैं। लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम है। वेट, इट्स हियर। वो यही है। क्या भूत है?
हाँ वो है। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? बताओ कौन हो? मेरे सामने आने के लिए डर लग रहा है तुम्हें? कब तक मुझसे डर के भागते रहोगे इस तरह? आओ मेरे सामने आओ। सर, अभी उस भूत को बुलाना जरूरी है क्या? हम तो पहले से बहुत डरे हुए हैं सर। तुम सबको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो किसी भी तरह हम पर अटैक नहीं कर सकता। सर, क्या हुआ सर? सर, बात कीजिए ना सर। सर उसने तो आपके अंदर ही प्रवेश कर लिया। क्या वो आपसे ज्यादा पावरफुल है? कौन है सर वो? वो एक लड़की की आत्मा है। यह आत्मा बदले की आग में बुरी तरह से जल रही है। वो बदला किससे लेना चाहती है ये मैं अभी कह नहीं सकता। हमारी कंडीशन बहुत खराब है सर। घर वालों से झगड़ा करके हमने इस रिसोर्ट में इन्वेस्ट किया। ये दोनों तो रिसोर्ट बेचना चाहते थे, मैंने मना किया। और आज अगर हम इसे बेचना भी चाहें तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सबके प्रॉब्लम्स जानने के लिए और तुम्हारी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे उस रिसोर्ट में आके मुझे निशा से मिलना होगा। इन्हें भी निशा चाहिए क्या? चुप हो जा। लेट्स डू सम मैजिक, ओके? मैं अब मनीष के गालों पर टच करूंगा, पर उस टच को फील करेगी सिर्फ सारा। आर यू रेडी सारा? यस, आई एम रेडी। Did you feel? No. Close your eyes. झटका जोर का था ना? तो जब तुमसे पूछा गया तो तुमने झूठ क्यों कहा? I'm sorry.
What happened? He beats you. She feels it. Crazy experiment यार. मतलब मेरी बजा रहे थे क्या? मजाक कर रहा था रे. तुमने मनीष को मारा तो सारा को कैसे लग गई? तुमने सुना होगा कि जुड़वा बच्चों में किसी एक को दर्द होता है तो दूसरे को एहसास होता है. इसी तरह हम सबके अंदर भी एक कनेक्शन होता है. पर मनीष और सारा के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है, ये तुम्हें कैसे पता चला? इट्स अ मैजिक. कॉफी. ये भी तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी के लिए आऊंगी या नहीं. Look into my eyes. Yeah, you are ready for a hot coffee. एक काम करते हैं, हम भी मेंटलिस्ट बन जाते हैं, वरना पूरी जिंदगी हमें ब्रह्मचारी बनकर बैठना पड़ेगा. ब्रह्मचारी बनकर बैठने का मतलब क्या है? पता नहीं, जुबान पे डायलॉग है इसलिए बोल दिया. चुप बैठ यार. Hey. There's something special about you. तुम्हारी आंखों में कुछ तो है. Let's take a pic. No. Later. Now. बाद में. अभी. No. Hey, जाओ बैठो माँ. निशा, जिंदगी में हंसी नाम की भी एक चीज होती है. क्या तुम ये जानती हो? टूर पर जब तुम गई थी तब वहां अमृता तुम्हारी रूममेट थी ना? So what? उस दिन क्या क्या हुआ जरा मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ. सॉरी, मैं भूल गई. अमृता के बाद वो प्रतिभा स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिली. मैं जानता हूं तुम्हारी मेमोरी इतनी भी वीक नहीं है. बताओ. थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद मैं नहाने चली गई. ड्रेस चेंज करके मोबाइल देख रही थी, तभी अमृता रूम में आई. उसने कहा उसका सिर दर्द कर रहा है. मैंने कहा दवाई ले लो. उसने इनकार किया और वो नहाने चली गई. फिर मैं वापस कैंप फायर में आ गई. बस. गुड. अब तक की पूरी स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में करो. व्हाट? कम ऑन सर, दिस इज हैरेसमेंट. सर प्लीज. रिवर्स ऑर्डर का मतलब? यानी पीछे से आगे होता है. अब तो फंस गई चिड़िया. मैंने ड्रेस चेंज की और फिर सो गई. बाद में टीवी देखा, नहाने चली गई. बाद में फोन चार्ज करके अमृता को दवाई के लिए पूछा. क्रिमिनल साइकोलॉजी में प्रूवन फैक्ट, झूठ को रिवर्स ऑर्डर में कहने को कहो तो तकरीबन 89% इसमें नाकामयाब हो जाते हैं. और तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी आंखें साफ तौर पे बोल रही हैं. जरा तुम्हारा हाथ देना. अब मैं तुम्हें सच बताता हूं. तुम जब रूम में फोन चार्ज करने आई तब नंदू का फोन आया. जब नंदू ने तुम्हारे बारे में ना पूछकर अमृता के बारे में पूछा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ. अमृता से बदला लेने की चाह में तुमने एक घिनौनी चाल चली. तुमने उसका एमएमएस बनाने का फैसला किया. तुमने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखकर ऐसी जगह मोबाइल को छुपा दिया जहां किसी की नजर ना पड़ सके. अनजान अमृता उसी वक्त बाथरूम में नहाने आई. रिकॉर्ड किए गए वीडियो को तुम्ही ने एडिट करके अपलोड कर दिया. सारे गुनाह करने के बाद अमृता के सामने हमदर्दी का नाटक किया, झूठ मूठ का दिलासा दिया उसे. तुम्हारे रचे षड्यंत्र को अमृता समझ नहीं पाई. पिता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो.
बेचारी अमृता, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मौत की वजह तुम ही हो किरण। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मैं यहां किसी बेकसूर पर झूठी तौमत लगाने नहीं आया हूं। आप खुद ही देख लीजिए। Resigning from this institution. Let her face the law. अमृता को इंसाफ मिलना ही चाहिए। डैडी, तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुमने अमृता को नहीं, उसके एम्बिशंस, उसके ड्रीम्स, उसके कैरेक्टर को भी मार दिया। तुम्हारी वजह से उसके बेकसूर पिता भी मारे गए। What did you gain? What did you gain? जो मर चुकी है उसके लिए मेरे डैडी को मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर किसी की माँ ना हो तो उस माँ की कमी उसके पिता को पूरी करनी होती है। पर अगर उसी पिता का प्यार भरा साया अचानक से उसके सर से उठ जाए तो उसके लिए दुनिया नर्क बन जाती है। मेरे पिता मेरी जिंदगी थे। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मेरी माँ के चले जाने के बाद मेरे पिता ने ही मुझे संभाला, माँ का प्यार दिया। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था, पर जब उसी विश्वास को समाज वाले नोच रहे थे तब मेरे पिता की आंखों से निकले हुए हर एक आंसू का बदला मैं तुझसे लूंगा।
बचपन में अपने पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर जो लड़की उनके सामने नहाती थी, उसी लड़की की इज्जत उनके सामने उछाली। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। जिस इंसान को जिंदगी से प्यार हो, जब वो मौत के करीब जाता है तो वो मौत कितनी खौफनाक होती है, उसका एहसास आज मैं तुम्हें दूंगी। रुद्रा प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो रुद्रा। तुम्हें तो जिंदगी की हर वो चीज मिली जो मुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने उसी दोस्ती का गला घोट दिया। तुमने मुझे मरने पे मजबूर किया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बताओ मेरी क्या गलती थी? प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा खतरा मर्द से होता है, लेकिन बताओ अगर कोई औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो उस औरत पे कैसे भरोसा करे? तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पिता मर गए। मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। उनके सपनों को मैं पूरा करना चाहती थी, पर तुमने मुझे जीने नहीं दिया। What did you gain? अमृता प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? अमृता प्लीज मुझे छोड़ दो। साहसी भले ही दुश्मन हो, क्षमा करो उस दुश्मन को, सजा न उसे बिल्कुल दो। भले ही कितना भी क्रूर शत्रु तुम्हारे हाथ लग जाए, लेकिन तुम्हें उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हें ऐसे दुश्मन को भूलकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बुराई इंसान में नहीं, हालात में होती है। ये आप ही ने कहा था ना पापा? उन्होंने तुमसे जो भी कहा सही कहा, बस तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चला। मरने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पर जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं थी। इसीलिए तुमने कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने कूदकर जान नहीं दी। मेरे पापा के जाने के बाद मुझ में जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैंने खुदकुशी की। यही जिंदगी है। जिंदगी हमेशा हमें हराने की कोशिश करती रहती है। ये उसकी नियति है और जीतना ही जिंदगी है। इंसान मरने के लिए 100 बहाने ढूंढता रहता है। अगर जीने के लिए एक लक्ष्य मिल जाए तो वो हारी हुई जंग जीत जाता है। हमारा जन्म ही जीत से शुरू होता है अमृता। मां के गर्भ में बहुत अंधेरा होता है, छोटी सी जगह होती है। उसके बावजूद सारी मुसीबतों का सामना करके बच्चा उस गर्भ से निकलता है। उन कष्टों से लड़ता है वो, हार मानकर जान नहीं दे देता वो, क्योंकि उसे जीना है, दुनिया देखनी है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। आज तुमने किरण को अपने दर्द का एहसास दिलाया।
इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? जो कमजोर होता है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, जो शक्तिशाली होता है वही क्षमा करता है। किरण को माफ कर दो। ऑलरेडी तुम्हारे पिता भगवान से शिकायत कर रहे होंगे कि तुमने मेरी अमृता को इतना कष्ट क्यों दिया। अब पापा को तुमसे अच्छा लॉयर और कहां मिल सकता है अमृता। अच्छा, बचपन में ही तुमने कहा था कि भगवान को तुम कटघरे में खड़ा करोगी। यह बहुत अच्छा मौका है, हो जाए। छोड़ना मत, अच्छे से पूछना मनुष्य में मानवता आजकल दिखाई क्यों नहीं देती, कहां चली गई वो, ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में। प्रेम की परिभाषा लोगों के दिलों में क्यों नहीं आती, ये जरूर पूछना। पूछोगी ना? क्या हुआ गुड़िया रानी? आज के दौर में तो इंसान भी इंसान की मदद नहीं करता। आपने तो एक आत्मा की मदद की। थैंक्स। खुशी खुशी अपने पापा के पास जाना अमृता।